राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप सभी भक्तिमयी अमृत में डूबना चाहते हैं? भक्तिमयी अमृत का पान करना चाहते हैं या फिर सच में आप अमृत का पान करना चाहते हैं? हम सभी भक्तों में से बहुत सारे भक्तों के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी, भोग लगता होगा। तो क्या वो भोग ग्रहण करते हैं या फिर उस भोग में ऐसा क्या हो जाता है? आज इसकी समस्त जानकारी एक सच्ची घटना की हम आप सभी को देंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद हम क्यों ग्रहण करते हैं, उसमें क्या हो जाता है खास? यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो ये प्रसंग जरूर सुनिएगा, नहीं लगाते हैं तो और भी जरूरी है आपको सुनना ये, क्योंकि तब ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि आप सभी को समझ में आएगा कि इसकी क्या महत्वता है। एक बार एक सेठ था, वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था, लेकिन दिल से सच्चा, ईमानदार और भक्त था। कंजूस तो बहुत था। तो वो दुकान से जा रहा था, अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और बेटे को कहा कि सुनो, बिना पैसे लिए किसी को कुछ भी मत देना, मैं काम से थोड़ा जा रहा हूं और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बेटे ने कहा ठीक है बाबूजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बेटा दुकानदारी करने लगा, बिना पैसे के किसी को कुछ दे ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद एक संत आए। वो संत कभी कभी इनकी दुकान पर आया करते थे पहले भी। वह संत पास के तालाब के पास एक मंदिर था, वहां पर रहते थे और वहीं भगवान की सेवा करते थे। तो संत आए और बेटे को पता था कि संत जगह जगह जा करके अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, उसी से भोग तैयार करते हैं और उसी से भोजन बनता है। तो संत ने आकर कहा, बेटा नमक चाहिए था हमें। तो सेठ के बेटे ने नमक निकाला और संत को दे दिया। संत ने नमक लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी वापस आ गए तो सेठ जी ने देखा कि एक डब्बा खुला है। सेठ ने कहा, यह क्या, किसको भेज दिया तूने? तो बेटे ने बताया, वो संत जी आए थे ना, उनको नमक चाहिए था, मैंने नमक निकाल कर उन्हें दे दिया। तो सेठ जी ने कहा, अरे बेवकूफ, पागल है क्या? नमक नहीं था इसमें, जहर था इसमें। तो बेटे ने बताया, वह तालाब के पास जो संत रहते हैं ना, जो मंदिर में सेवा करते हैं, मैंने तो ये उनको ही दिया है। सेठ जी हड़बड़ा गए, एकदम घबरा गए, उनको पसीने आ गए। वो भाग कर गए तालाब की तरफ। जब तालाब की तरफ पहुंचे भागकर, तो मंदिर में दूर से ही चिल्लाने लगे, बाबा जी रुक जाइए, रुक जाइए, भोजन मत करिएगा, रुकिए। मंदिर पहुंचे तो संत जी ने भगवान को भोग लगा दिया था और सेठ ने संत जी से कहा, आप भोजन मत कीजिएगा कृपया, ये हमारी भूल है, उसमें नमक नहीं है, जहर, मेरे बेटे ने गलती से आपको जहर दे दिया था। संत जी मुस्कुराए और कहे बड़े शांति भाव से, अब तो चाहे जहर था या नमक, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भोग मैंने मेरे भगवान को लगा दिया है और जो भोग मैं इनको लगाता हूँ वही मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे भगवान ने जैसा भोग ग्रहण किया है वही भोग मैं भी ग्रहण करूंगा। तो अब जो होगा देखा जाएगा, सब मेरे ईश्वर की ही तो माया है ना, जैसी उसकी इच्छा होगी, जैसी उसकी लीला होगी। आप निश्चिंत रहिए, आप पर कोई दोष नहीं है। संत के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन सेठ बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए थे, बहुत परेशान थे। संत ने भोग लिया और प्रसाद ग्रहण किया, बड़े मन से, बड़े आत्मीयता से, बड़े बिना डर के दिल से भगवान का नाम लिया और प्रसाद समझकर उसे खाया। सेठ को बोला, आप जाइए, निश्चिंत रहिए। सेठ बोले, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा आपके साथ ही, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? संत ने कहा, यह प्रसाद था भगवान का, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सेठ कहाँ मानने वाले थे। सेठ धर्मी थे, भले ही कंजूस थे, तो क्या हुआ? उन्हें लगा संत को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ब्राह्मण हत्या हो जाएगी मेरे हाथों से, इसीलिए वे वहीं पर बैठे ही रहे। अब बैठे बैठे रात्रि हो गई। संत आराम से भगवान का नाम लेकर निद्रा में लीन हो गए। सेठ भी तालाब के किनारे बैठे ही रह गए। ठंडी हवा के झोंके थे, सेठ को भी नींद आने लगी थी, लेकिन बैठे रहे वे। सुबह होने का इंतजार करते रहे और जैसे ही सुबह हुई, घबराए हुए थे, कभी संत ना उठे, लेकिन संत उठ गए। उनको लगा था संत की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन संत उठ गए और सेठ जी को हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला और मंदिर की तरफ जाने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आप ठीक है ना? बाबा आप ठीक है ना? बिल्कुल स्वस्थ हैं आप? कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? संत ने कहा, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, मेरा तो जो कुछ है मेरा ठाकुर है,
मुझे क्या तकलीफ होनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो आपको रात्रि में ही कहा था आप जाकर विश्राम करें। आप बेवजह यहाँ पर बैठे रहे। आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए। फिर सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा, फिर मैं चला जाता हूँ। मंदिर के द्वार खुले। जैसे ही मंदिर के द्वार खुले तो उन संत ने देखा, सेठ ने भी देखा कि भगवान का विग्रह तो बिल्कुल काला पड़ चुका है। भगवान काला पड़ गए हैं। संत ने तो देखा लेकिन मुस्कुराए। उस भोग में सच में जहर था, लेकिन जहर भगवान ने अपने भक्तों तक आने नहीं दिया था। उसका भोग खुद लगाया, इसीलिए वह ईश्वर है। और हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं तो रोज भोग लगाइए, ईश्वर को भोग लगाइए। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है जो ईश्वर के भीतर नहीं है। हमारे कान्हा जी तो खुद कहते हैं ना, सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मुझसे ही निकलता है, चाहे विष हो, वो चाहे अमृत हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यकीन मानकर अगर आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमसे 4 कदम आगे चलते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। ईश्वर के स्वर्गदूत आपके पीछे पीछे चलते हैं, दाएं बाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें। आप लोग देखना, जितने लोग भी ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके चेहरे पर अलग ही अलौकिक तेज होता है, अलग आभा होती है। उनसे मिलकर आपको आनंद आ जाता है। वे आभा, वो तेज, वो ईश्वर का सुरक्षा घेरा होता है। आपको और उन भक्तों को चारों तरफ से घेरे रखता है, क्योंकि वह ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर उनसे बेहद प्रेम करते हैं। हम सब से ईश्वर प्रेम करते हैं, और हम सब अगर सुरक्षा चक्र पाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। आज के बाद पहले आप अपने भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद उस अमृत को ग्रहण करिए। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, कहानी नहीं, ये सच्ची घटना कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नई रोचक कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशर ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।